हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है हमारे चैनल द फैक्टो हिंदी में। वेलकम बैक बेसिकली उन सभी के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, जब भी बात होती है घोड़ों की तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये कितने पावरफुल होते हैं, ये कितना तेज भागते हैं और कितने लॉयल होते हैं। वो कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में कोई राजा कितना ताकतवर था उसका अंदाज़ा उसके घोड़े से ही लगा लिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, तभी तो ये एक ऐसा जानवर है जिसे आज या कल से नहीं बल्कि इंसान से प्यार हजारों लाखों सालों से मिल रहा है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये बात पता होगी कि घोड़े के भी एक से बढ़कर एक नस्ल होते हैं। कोई तेज भागता है तो कोई लंबी छलांगे मारता है तो किसी के सामने दुश्मन आते हुए भी डरते हैं। तो चलिए आज के हम अपने इस एपिसोड में आपको बताते हैं दुनिया के अलग अलग घोड़ों के नस्लों के बारे में। लेकिन मेरी जान, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली जो घंटी है ना, जरा उसे भी दबा देना। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, अखल टीकी हॉर्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये घोड़े मेनली पाए जाते हैं तुर्कमेनिस्तान में और इन्हें जानते हैं क्या कहा जाता है? सोचिए फ्रेंड्स, इनको प्यार से सुपर मॉडल कहा जाता है। क्या बात है। ये देखिए आप सबसे पहले इस घोड़े को, ये कितने सॉलिड नजर आ रहे हैं, ये कितने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि ये इतनी तेजी से भागते हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। साथ ही दोस्तों, कई सारे देशों में, न सिर्फ हम एशिया के देशों की बात कर रहे हैं बल्कि कई सारे देशों में अखल टीकी हॉर्स का इस्तेमाल खेत में काम करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर जो होते हैं। भाई क्यों ना किया जाए, एक तो ताकत, दूसरा ये कि समय नहीं लगता इनके साथ काम करने में। दोस्तों, आज के दिन भी एशिया में इस घोड़े को खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। जिसे देखो सब इसके ऊपर बोली लगाने को तैयार होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इनकी अपनी अलग ही पहचान है। क्या बात है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बहुत लंबे घोड़े होते हैं और साथ ही साथ ये बहुत ताकतवर भी होते हैं। कहते हैं ना कि अगर आपको किसी घोड़े की सवारी करनी हो तो याद रहे कि आप पहली बार अखल टीकी हॉर्स की सवारी ना करें, क्योंकि इसे कंट्रोल करना हो सकता है कि आपके लिए मुश्किलों भरा हो, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 2, बशकीर करली हॉर्स। दोस्तों, अब हम आपको जिस घोड़े के बारे में बताने वाले हैं इसे भी बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस घोड़े को पहचानना सबसे आसान है। जी हाँ, आपको करना क्या है, बस ये देखना है कि क्या इस घोड़े के सिर के बाल घुंघराले तो नहीं है। जी हाँ, आपको देखकर बहुत ही हैरानी होगी कि बहुत ही अलग किस्म के दिखते हैं। लेकिन जब बात आती है वर्क रेट की, यानी कि किसी घोड़े से काम लेने की, तो शायद ही आपको इनकी तरह कोई देखे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितने जबरदस्त अंदाज में काम करते हैं। ये भी काफी लंबे और तगड़े घोड़े होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि बशकीर करली हॉर्स जनरली तो बहुत ही शांत होते हैं, लेकिन अगर एक बार गुस्से में आ गए तो फिर इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आज से सैकड़ों साल पहले ऐसा माना जाता था कि बड़े बड़े राजाओं के दरबार में इन घोड़ों को खासतौर पर राजा की घुड़सवारी के लिए रखा जाता था। जब ये भागते हैं तो सब बस इन्हीं को देखते हैं। क्या बात है। नंबर 3, ब्लैक फॉरेस्ट हॉर्स। दोस्तों, आप इसी बात से समझ सकते हैं इस घोड़े की कितनी इज्जत है कि जर्मनी देश में इन्हें सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि इन्हें कहा जाता है जर्मनी की शान। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ताकत वाले घोड़ों में से एक होते हैं। कहते हैं कि 1980 से पहले तक वेस्टर्न जर्मनी में इन्हीं का बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि सभी किसान इन्हीं से अपना काम करवाते थे। लेकिन एक बार जैसे ही मशीनों ने जानवरों की जगह लेनी शुरू कर दी तो उसके बाद से ये कहीं गुम से हो गए। लेकिन आज भी इस घोड़े की ब्रीड को जर्मनी में संभाल कर रखा गया है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि इनके बारे में ये बात बहुत पॉपुलर है कि ये भी काम करते करते कभी थकते नहीं हैं। जी हाँ, ये बहुत ही दमदार घोड़े होते हैं और आप इनकी ताकत का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 4 से 5 आदमियों को एक गाड़ी पे बिठा के आराम से खींचकर 20 से 25 किलोमीटर तक ले जाते थे। वैसे भी कहा जाता है कि ये घोड़े बहुत ही लॉयल होते हैं। आप इन्हें पहली नजर में ही देखकर पहचान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए इनके लंबे लंबे बाल। साथ ही दोस्तों, ये देखिए इनकी पूंछ। चूंकि ये बर्फीले एरिया में रहते हैं, ऐसे में इन्हें ये लंबे लंबे बाल ही तो बचाते हैं, बिल्कुल संजय दत्त की तरह, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 4, कैमल हॉर्स। दोस्तों, इन्हें घोड़ों का सबसे रोमांटिक ब्रीड माना जाता है। जी हाँ, ये थोड़े से अलग ही किस्म के हॉर्सेज होते हैं जो कि पाए जाते हैं साउथ फ्रांस में। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा तेज होते हैं, ये हद से ज्यादा शरारती होते हैं और ये रोमांटिक भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये दिलफेक घोड़े होते हैं। साथ ही इनके बारे में कहा जाता है कि भागने में भी ये कमाल के होते हैं, ये अच्छी खासी रफ्तार हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये एकमात्र दुनिया में ऐसे घोड़े हैं
जो कि बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं और इनके शरीर पे बाल भी बिल्कुल न के बराबर होते हैं। कहते हैं कि जब ये एक साथ झुंड में चलते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे कुछ खास तस्वीर आप देख रहे हो। आप खुद ही सोचिए ना कि फ्रांस की ठंड में जब स्नोफॉल होती है तो उस समय सफ़ेद घोड़े एक साथ चलते हुए कितने सॉलिड लगते होंगे। आपको बता दूं कि इन घोड़ों के बारे में कहा जाता है कि ये दिमाग से भी बहुत तेज होते हैं। इन्हें जो भी एक बार ट्रेनिंग मिलती है उसे ये कभी भूलते नहीं हैं। क्या बात है। साथ ही साथ दोस्तों, कई बार आपने इन घोड़ों को बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा। जी हाँ, ये होते ही हैं इतने अट्रैक्टिव कि किसी का भी दिल जीत लें। आपको अब तक कौन सा घोड़ा सबसे अच्छी ब्रीड का लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर 5, एक्समूर पोनी। दोस्तों, ये घोड़े थोड़े से अलग होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका साइज दूसरे घोड़ों के मुकाबले छोटा होता है, लेकिन इन्हें स्मॉल पॉकेट धमाका भी कहा जाता है। जी हाँ, आपको लगेगा कि इसका क्या मतलब है, तो आपको समझा दूं कि ये दुनिया के सबसे ताकतवर घोड़ों में से एक माने जाते हैं। ज्यादातर ब्रिटिश जंगली एरिया में पाए जाने वाले ये घोड़े बहुत ही कमाल के होते हैं। कहते हैं कि ये इतने फास्ट होते हैं कि आपके पलक गिरने से पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जहां तक बात है इनकी लॉयल्टी की, तो कहा जाता है कि ये दिन रात अपने केयर टेकर के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। वाकई में जिनके पास ये घोड़े होते हैं और जो इनको कंट्रोल करना जानते हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। हालांकि कई बार ये शॉर्ट टेम्पर वाले घोड़े बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको कोई भी इनके साथ दिक्कत नहीं आएगी। आप इनके स्पेशल बालों से ही इन्हें पहचान सकते हैं। ये सबसे अलग ही नजर आते हैं। क्या बात है। आज भी यूरोप में इनके लिए बहुत दिलचस्पी है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताइए ना कि आप किस शहर, गांव या फिर किस देश से हमारी वीडियो टकटके लगाकर देख रहे हैं, बताइए जरा कमेंट में। नंबर 6, हैकने। दोस्तों, ये भी इंग्लैंड में पाए जाते हैं। रनिंग के मामले में किसी का भी दिल जीत लें। इनके वर्क रेट की भी खूब तारीफ होती है। कहते हैं कि ये कम से कम 6 से 8 घंटे एक साथ नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। और पुराने जमाने में जब मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तब खेती में इन घोड़ों का इस्तेमाल ही होता था। आपको बता दूं कि इनकी प्राइस भी अच्छी खासी होती है। ये कम से कम आपको $12,000 से नीचे नहीं मिलेंगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरोप में जो पोलो गेम खेला जाता है, वहां पर इन घोड़ों का इस्तेमाल खूब किया जाता है। जी हाँ, ये घोड़े स्पोर्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं। एकदम डार्क ब्राउन कलर के घोड़े बहुत ही कमाल के दिखते हैं। आपको देखकर एहसास हो जाएगा कि ये दमदार हैं, तभी तो आज के दिन यूरोप के सबसे पॉपुलर हॉर्स ब्रीड्स में से एक हैं ये। क्या बात है। नंबर 7, अमेरिकन क्रीम ड्राफ्ट। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे घोड़े की ब्रीड से जो कि है सबसे अलग। जी हाँ, न सिर्फ ये देखने में बहुत खूबसूरत हैं, बल्कि दोस्तों ये हैं बहुत ही तेज दिमाग के घोड़े। इनका नाम क्रीम ड्राफ्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका कलर ही क्रीम की तरह है। हालांकि ये नेचर से शांत होते हैं, लेकिन कई बार ये आउट ऑफ कंट्रोल भी चले जाते हैं, जो कि परेशानी बढ़ा सकता है इनके ओनर्स के लिए। आज के दिन अगर आप इस ब्रीड के घोड़े को खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम $5,000 खर्च करने होंगे। ये बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। इनके बारे में एक बात जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ये है कि ये घोड़े एक बार में ही सब चीज सीख जाते हैं। इनको ट्रेनिंग देने के लिए एक क्लास ही बहुत है और ये काफी हद तक चीजों को यानी कि कमांड्स को सीख जाते हैं। दोस्तों, ये भी दौड़ने में कमाल के घोड़े होते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि ये घोड़े न सिर्फ गोली की रफ्तार से भागते हैं, बल्कि ये अपने टास्क को भी अच्छे से पूरा करते हैं। तभी तो इनको शार्प माइंड का घोड़ा कहा जाता है। अमेजिंग। नंबर 8, गिलिसेनो। दोस्तों, अब मिलिए नॉर्थ अमेरिका देश मेक्सिको की शान यानी कि गिलिसेनो से। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े रेसेस में इन तगड़े घोड़ों को उतारा जाता है। मेक्सिको में तो कई सट्टेबाज इन्हें द लक भी कहते हैं। उनका मानना है कि बड़े बड़े इवेंट में ये घोड़े आपको अपनी ताकत से 5 से 10 मिनट में अरबपति बना देते हैं। क्या बात है। ये रनिंग घोड़े होते हैं जिन्हें सिर्फ भागने में मजा आता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्हें खरीदना आसान नहीं है, क्योंकि इनके लिए कम से कम $8,000 आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर आप इन्हें रेसिंग या स्पोर्ट्स पर्पसेस से लेते हैं तो आपकी किस्मत बदल सकती है। आज दुनिया के हर कोने में इनकी सेवा ली जाती है। सुपर हॉर्स ब्रीड है ये। नंबर 9, सफक पंच। दोस्तों, ये ब्रीड भी इंग्लैंड की ही है और बहुत ही ताकतवर मानी जाती है। जी हाँ, कहा जाता है कि ये पुराने जमाने में बड़े बड़े महलों की शान हुआ करते थे। इन्हें पहले घुड़सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये ताकतवर होते थे और अभी भी गुस्से में नहीं आते थे। आज भी ये सबसे शांत घोड़ों में से एक माने जाते हैं। नंबर 10, क्लीवलैंड बे। दोस्तों, अंत में हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी ब्रीड जो कि पाई जाती है मेनली इंग्लैंड में ही। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घोड़े इतने खतरनाक होते हैं कि ये बहुत जल्दी ही अपना आपा खो देते हैं। लेकिन ये होते हैं बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इनकी प्राइस सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। अगर आपको इन्हें खरीदना है
तो आपको कम से कम $25,000 पे करने होंगे। क्या बात है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ ही इस तरह के वीडियोज़ बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।